बढ़ेंगे खबरों में आगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से, जहां अपराधियों पर एक्शन की तैयारी। अगले 3 महीने तक अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई होगी। गृह विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। जनवरी से लेकर मार्च के बीच होगा एक्शन। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जिला बदर की होगी कार्रवाई। आदतन अपराधियों के खिलाफ कलेक्टर लगाएंगे रासुका। एसपी कलेक्टर को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट देंगे। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां अपराधियों पर एक्शन की तैयारी देखने को मिल रही है और अगले 3 महीने तक अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई होगी। गृह विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। जनवरी से लेकर मार्च के बीच एक्शन होगा। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी। आदतन अपराधियों के खिलाफ कलेक्टर रासुका लगाएंगे। मध्य प्रदेश में नया साल अपराधियों और आदतन अपराधियों के लिए काल बनकर आया है। जी हां, मध्य प्रदेश के गृह विभाग और पीएचक्यू ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वो ऐसे अपराधियों पर पूरी तरीके से नकेल कसें। जनवरी से लेकर मार्च तक विशेष अभियान चलाएं। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ जिला बदर और रासुका की कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा यदि बात करूं तो तमाम कलेक्टरों को प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। मतलब अगले 3 महीने में ताबड़तोड़ एक्शन अपराधियों, गुंडे, बदमाशों के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस का और कलेक्टरों का, जिला प्रशासन का देखने को मिलने वाला है। इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया जा सके। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो अगले 3 महीने तक यहां पर कार्रवाई ताबड़तोड़ देखने को मिलेगी। अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेगा, इसी की तैयारी में है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गृह विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश भी जारी किया है, जिसके तहत जनवरी से लेकर मार्च के बीच एक्शन लिया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा आदतन अपराधियों के खिलाफ कलेक्टर रासुका लगाएंगे। एसपी कलेक्टर को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। अजय, समीक्षा बैठक के दौरान तमाम निर्देश दिए गए और क्या क्या खास निर्देश? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये है, जिस तरीके से सरकार ने बैठकें की हैं, गृह विभाग ने बैठकें की हैं। पिछले 2-3 दिनों में लगातार साल के खत्म होते तक ये बैठकें हुई थी। उसमें नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने जो थे तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके अलावा गृह सचिव ने दिए थे और ये तय किया गया था कि इस साल का एक रोड मैप बनाया जाएगा, खासतौर पर बदमाशों के खिलाफ, खासतौर से जो आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ, उनके तरफ से यदि लगातार अपराधों को, अभी भी जो अपराधी आदतन अपराधियों जो अंजाम देते रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़ा रहा है, जिनके खिलाफ 15 से 20 मुकदमे अलग अलग थानों में रहे हैं, ऐसे अपराधियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और सख्ती बरती जाए। इनके ऊपर किसी भी तरीके से कोई मरम्मत नहीं बरती जाए। यही कारण है कि अगले 3 महीने के लिए एक बड़ा रोड मैप जो है मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने प्रदेश भर के कलेक्टरों और एसपीज को सौंपा है। उसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे किसी भी अपराधी को नहीं जो है उसको रोका जाए जिसके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा मामले हैं, चाहे कितना ही कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर हो या दूसरे और एनी प्रेशर हो। ये साफ अधिकारियों की बैठक में तय हुआ था। और अब नया साल आते आते 2 तारीख है आज, और आज ही 2 जनवरी के दिन तमाम कलेक्टरों को और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इनके खिलाफ अगले मार्च तक 3 माह में जो है पूरी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है आपको कि आपने कितनों को जिला बदर किया है, इनमें से कौन सा बदमाश किस श्रेणी का है, उसने किस तरीके के अपराधों को अंजाम दिया है और पिछले कब से ये मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है मध्य प्रदेश में। इसके पीछे का सीधे तौर पर मकसद है मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद रखना और बेहतर माहौल देना। इसके अलावा यदि बात कराऊं तो इसके उलट एक तस्वीर है। ये मध्य प्रदेश में कल का पहला दिन था जब नए साल की शुरुआत थी और नए साल के पहले ही दिन राजधानी भोपाल में 7 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई हैं। मतलब सीधे तौर पे आप जान सकते हैं कि पहले ही दिन मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में 7 चेन स्नैचिंग की घटनाएं जब निकलकर सामने आती हैं तो ऐसे में सवाल कानून व्यवस्था पर उठता है, सवाल मध्य प्रदेश में सुरक्षा इंतजामों को लेकर उठते हैं और बदमाशों के बेलगाम रफ्तार पर उठते हैं। यही कारण है कि अब इस रफ्तार को ब्रेक लगाने के लिए और बेहतर माहौल देने के लिए इस तरीके की कवायद को शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल, रफ्तार को ब्रेक लगाने के लिए यहाँ पर कवायद देखने को मिल रही है। लेकिन अजय, क्योंकि जिला बदर और रासुका की कार्रवाई भी यहाँ पर होने की तैयारी है, ऐसे में क्या उन अपराधियों की लिस्ट कुछ तैयार की गई है या फिर लिस्ट तैयार करने के लिए कितना समय दिया गया है?
तकरीबन 500 से ज़्यादा ऐसे अपराधी हैं, कुकार हैं, जो आदतन अपराधियों की श्रेणी में हैं, अलग अलग जिलों के चिन्हित किए गए हैं। ऐसे अपराधियों पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी, ताकि उनके हौसलों पर लगाम लगाई जा सके। अब देखना ये होगा कि ये कार्रवाई कितने बेहतर तरीके से होती है। इसमें किसी तरीके की पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं देखने को मिलते हैं कलेक्टरों पर या पुलिस के अधिकारियों पर, क्योंकि कई अपराधियों का ज़्यादातर अपराधियों का जो ग्राफ है वो ऐसे अपराधी भी उसमें शामिल है जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, जिनके राजनीतिक काका उनको ऐसी कार्रवाइयों से बचाकर निकल जाते हैं और फिर उनके हौसले वैसे ही बुलंद रहते हैं, फिर वो वैसे ही बदमाशियों अपने अंदाज में जो है कार्रवाई अपने अंदाज में बदमाशी की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देते हैं। तो ये तमाम अभी तक की कवायद है जो हुई है, जो अभी तक बैठकों का दौर था, उससे तो यही मालूम पड़ता है। बिल्कुल, और अब इन बैठकों के दौर के बाद सीधे तौर पर यह सामने आया है कि जो अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और एक के बाद एक अपराध पर लगाम लगाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।